कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सर्वेभ्यो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः पुरुषस्य स्वरूपं विस्तरेण ज्ञातं। तत्र पुरुषसिद्धौ के हेतवः भवन्ति तस्मिन् विषये चर्चितं। पुरुषबहुत्वसिद्धौ अपि के हेतवः भवन्ति तस्मिन् विषये अपि ईश्वरकृष्णेन कारिकायाम् उक्तं, तदस्माभिः पठितं। पुनश्च पुरुषस्य के धर्माः भवन्ति, ये विशेषरूपेण तस्मिन्नेव भवन्ति, न तु सर्वत्र। अतः अस्मिन् विषये अपि अस्माभिः गतदिने चर्चा कृता। एकदा पुनः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। पुरुषसिद्धौ के हेतवः, पञ्चहेतवः प्रोक्ताः। केचते संघातपरार्थत्वात्, त्रिगुणादिविपर्ययात्, अर्थात् संघातपरार्थत्वात् पुरुषसिद्धिः भवति, त्रिगुणादिविपर्ययात् पुरुषसिद्धिः जायते, सर्वेषाम् अधिष्ठानात् पुरुषसिद्धिः भवति, भोक्तृभावात् पुरुषसिद्धिः भवति, अर्थात् भोक्तृभावः अन्येषु तत्त्वेषु नास्ति। यानि 24 तत्त्वानि सन्ति तत्र भोक्तृभावः न वर्तते। भोक्ता तु कश्चित् चेतनः एव भवति, अतः स तु पुरुषः एव। पुनश्च कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः पुरुषस्येव भवति, अतः पुरुषसिद्धिः जायते। एवं पञ्चहेतवः प्रोक्ताः ईश्वरकृष्णेन अस्यां कारिकायाम्। अग्रे पुरुषबहुत्वविषये अपि तेन उक्तं, किं जननमरणकरणानां प्रतिनियमात् पुरुषबहुत्वसिद्धिः भवति, अर्थात् संसारे प्रतिशरीरं पुरुषः भिन्नः भवति। कस्यचित् जन्म भवति, कस्यचित् मृत्युः भवति, इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः अपि भिन्नं भिन्नमेव दृश्यते। अतः पुरुषस्य एकत्वं नास्ति, आत्मतत्त्वस्य बहुत्वं सिद्ध्यति इति ईश्वरकृष्णः कथयति। पुनश्च त्रैगुण्यविपर्ययात्, सर्वेषु मनुष्येषु त्रिगुणानां साम्यं वयं न पश्यामः। क्वचित् सत्त्वबाहुल्यं, क्वचित् रजोबाहुल्यं, क्वचित् तमोबाहुल्यम्, अनेनैव व्यक्तित्वभेदाः अपि भवन्ति। अतः त्रैगुण्यविपर्ययात् अपि पुरुषबहुत्वसिद्धिः जायते। अग्रे कथितं पुरुषस्य केचन धर्माः भवन्ति। तर्हि तत्र भवद्भिः ज्ञातं पुरुषस्य के धर्माः। तत्र साक्षित्वं, दृष्टत्वं, कैवल्यं, अकर्तृभावश्च, माध्यस्थ्यम्, एवं पञ्चधर्माः पुरुषस्य उक्ताः। सम्प्रति प्रश्नः भवति यत् यदि पुरुषे अकर्तृभावः अस्ति, पुरुष यदि कर्ता नहीं है, तो वह लोक में कर्ता की तरह दिखाई कैसे देता है। फिर जो प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि आदि जड़ पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ यदि जड़ कहे जाते हैं तो वे लोक में चेतन की तरह क्यों दिखाई देते हैं। तो ये दोनों ही सिद्धांत कैसे दिखते हैं, विपरीत। इसी का उत्तर देने के लिए अगली कारिका कहते हैं ईश्वर कृष्ण, क्या तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तस्मात् अन्वयं पश्यन्तु। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं लिंगम अपि चेतनावत् प्रतीयते, तथा च गुणकर्तृत्वे उदासीनः पुरुषः कर्ता इव भवति। उस संयोग से जो अचेतन लिंग, लिंग अर्थात जो सभी सूक्ष्म तत्व है, महत् से लेकर पंच तन्मात्रा पर्यंत वे सभी सूक्ष्म तत्व चेतनवत प्रतीत होने लगते हैं, और जो गुणों के प्रभाव से उदासीन पुरुष भी कर्ता की तरह दिखने लगता है। तो यह जो विपरीत सिद्धांत है वह क्यों होता है, संयोग के कारण। कस्मात् तत्संयोगात्, अतः
तस्य अत्र उत्तरं प्रदर्शितवन्तः यत् यस्मात् हेतोः चैतन्यकर्तृत्वयोः भिन्नाधिकरणवृत्तित्वं प्राग उक्तयुक्त्या सिद्ध्यति, तस्मात् चेतनो अहं करोमि इति सामानाधिकरण्यविषयिणी प्रतीतिः अर्थात् भ्रान्तिः जायते। अस्य बीजं कुत्र दृश्यते? भ्रान्तिबीजम् आह चेतनस्य प्रकृत्या सह सन्निधानात्। ऐसी भ्रांति क्यों होती है? क्योंकि चेतन तत्व पुरुष की प्रकृति के साथ में सन्निधि होती है, संयोग हो जाता है। इसीलिए पुरुष को यह प्रतीति होती है कि मैं करता हूं, और जितने भी जड़ तत्व हैं उन्हें प्रतीति होती है कि हम चेतन हैं, और उसका कारण है इन दोनों का संयोग। इस संयोग से लिंगम, जो बुद्धियादि से लेकर सूक्ष्म पर्यंत जो लिंग अर्थात जो सूक्ष्म तत्व है, ये सभी स्वयं को चेतन के समान जानने लगते हैं। चेतनमेव भवति, चेतनावत प्रतीयते। और इन्हें कैसी अनुभूति होती है? जानामि, ऐसी प्रतीति होने लगती है। अर्थात ये स्वयं को चेतन समझते हैं, तो इन्हें यह प्रतीति होती है कि हमें अवबोधन है, हम में चैतन्य अंश है, हम स्वयं चेतन तत्व हैं, और हम तत्व को जान रहे हैं, ऐसी प्रतीति होने लगती है। और इसके विपरीत पुरुष को क्या प्रतीति होने लगती है? करोमि, मैं करने लगा हूं, मैं करता हूं, ऐसा। तो आगे उसी बात को कहा, तथा च गुणकर्तृत्वे उदासीनः पुरुषः कर्ता इव भवति, बुद्ध्यादि रूपेण परिणतानां सत्वादि गुणानां कर्तृत्वे अपि कथम तथा बुद्धो प्रतिबिंबित्वात्। उन सभी बुद्ध्यादि का जो प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष में, उन गुणों का जो प्रभाव होता है, उसके कारण उदासीन पुरुष भी कर्ता इव भवति। इसीलिए उसमें क्या भाव आ जाता है? करोमि इति प्रत्ययः उपपन्नो भवति। तो इस तरह से कारण है संयोग। इनका संयोग होने से दोनों विरोधी भाव परस्पर उत्पन्न हो जाते हैं, पुरुष में भी और प्रकृति से उत्पन्न सभी तत्वों में भी। तो सारांश क्या है? सारांश यह है कि सांख्य दर्शन में पुरुष के जो धर्म, जिनके विषय में आप जान चुके हैं कि वह अप्रसव धर्मत्व, निष्क्रियत्व, अकर्तृत्व आदि से युक्त है। इसलिए प्रकृति और पुरुष के संयोग से यदि मैं चेतन हूं अतः करता हूं, इस प्रकार की अनुभूति पुरुष को होती है, तो वह उसका भ्रम ही है। क्योंकि चेतन पुरुष तो करता नहीं है, अपितु जड़ बुद्धि और लिंग शरीर ही करता है। किंतु पुरुष के साथ संयोग होने से जड़ बुद्धि को चेतनवत प्रतीति होने लगती है। यह प्रतीति वैसी ही है जैसे चुंबक और अयस्कांत मणि का संपर्क जब हो लोहे से, तो उसका टुकड़ा, लोहे का जो टुकड़ा होता है वह चंचल हो जाता है। लोहे में कोई प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वो जो संयोग हुआ दोनों का, लोहे और चुंबक का, तो उसके कारण उस लोहे में हमें एक गति दिखाई देने लगती है। या हम किसी मिट्टी के घड़े को में पानी भर के उसे अग्नि के ऊपर यदि रखते हैं, तो वह पानी गर्म होता है, लेकिन वो घड़ा भी गर्म दिखाई देने लगता है, उसका स्पर्श भी उष्ण हो जाता है। किंतु घट न तो स्वयं उष्ण है और न शीतल, फिर भी शीतल जल के स्पर्श से वह ठंडा हो जाता है और अग्नि के स्पर्श से उष्ण हो जाता है। इसी प्रकार चेतन पुरुष का सामीप्य जब प्रकृति को प्राप्त होता है, तो वह भी चेतन की तरह दिखाई देने लगती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं लोक में भी कि अग्नि और लोहे का यदि संपर्क होता है, बहुत समय तक यदि आप लोहे के किसी पदार्थ को अग्नि में रखते हैं,
तो उन दोनों में एक दूसरे के धर्म आ जाते हैं। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जल को हम सूर्य आतप में बहुत समय तक यदि स्थापित करते हैं तो सूर्य का जो उष्णत्व है, सूर्य आतप की जो उष्णता है वह उस जल में भी संयुक्त हो जाती है और जल में उष्णता आ जाती है, जो कि प्राकृतिक रूप से जल का स्वभाव नहीं है। लेकिन यह कैसे होता है? संयोग से होता है। तो इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तो एक दूसरे के जो गुण हैं वो उनमें दिखाई देने लगते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। किंतु वास्तव में तो बुद्धि प्रकृति का गुण है जो कि जड़ है, और प्रकृति से उत्पन्न जितने भी तत्व हैं वे जड़ हैं, लेकिन वे चेतन की तरह दिखाई देने लगते हैं। और जो प्रकृति के द्वारा क्रियमाण कर्म है उन्हें पुरुष अहंकारवश मानने लगता है कि मैं कर रहा हूं, इसीलिए कर्ता इव भवति। वो उदासीन है पुरुष। तो हमने अभी देखा पुरुष के धर्मों में कि पुरुष कैसा है, माध्यस्थ्य भाव है उसमें, उसमें उदासीनता का भाव है, लेकिन वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है, क्योंकि उसमें यह अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा हूं, जबकि वह तो दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है। इसलिए दृष्टा होने के कारण वह साक्षी की भांति तटस्थ है, लेकिन फिर भी उसमें यह भाव आ जाता है क्योंकि प्रकृति का सामीप्य उसे प्राप्त हुआ है। और दूसरी ओर जड़ होने पर भी चेतन पुरुष के सामीप्य मात्र से ही जो पूरा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न प्रपंच है वह चैतन्यवत कार्य करता है। लेकिन यह जो लिंग शरीर है यही करता है। पुरुष तो निर्गुण है, इसीलिए सुख दुख मोह बुद्धि इत्यादि के परिणामों से वह परे ही रहता है। तो मुख्य रूप से इसमें कारण क्या हमने जाना कि इस संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो अचेतन लिंग है, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तत्व हैं अचेतन, वे सभी चेतनवत हो जाते हैं। और उन गुणों के प्रभाव से यह जो उदासीन पुरुष है यह कर्ता इव हो जाता है, अर्थात कर्ता के समान हो जाता है। अब अगली कारिका में ईश्वर कृष्ण इसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो उसके कारण अचेतन प्रकृति चेतन की तरह प्रतीत होती है, लेकिन प्रकृति और पुरुष के इस संयोग का प्रयोजन क्या है? तो अगली कारिका में ईश्वर कृष्ण कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ व्याख्यान करते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अन्वयं पश्यन्तु। प्रधानस्य दर्शनार्थम तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम प्रयोजनद्वयम् अत्र कथितम्। किं प्रधानस्य दर्शनार्थम एवं उभयोः संयोगः भवति, तथा च पुरुषस्य कैवल्यार्थम उभयोः संयोगः भवति। एतस्य विवरणं कुर्वन्ति। प्रधानस्य दर्शनार्थम नाम स्वभोग्यतार्थम दर्शनार्थम प्रकृत्या अपेक्षते कः पुरुषः। प्रकृति को अपेक्षा है कि उसका भोग करने वाला कोई चेतन तत्व हो जिसके लिए उसने ये सारा प्रपंच रचा है। तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम अपि अपेक्षा वर्तते। पुरुषेण स्वकैवल्यार्थम कैवल्य कारणीभूत विवेक ज्ञान रूप प्रकृति परिणामार्थम प्रधानम अपेक्षते। प्रकृति नास्ति तर्हि विवेक ज्ञानम कुत्र भवति, कथं भवति, केन माध्यमेन भवति। अतः प्रकृतेः संयोगः अपेक्षते। एतस्य अत्र तुलना कृता। एकः दृष्टान्तः दत्तः, पंगवन्धवत् उभयोः अपि संयोगः भवति।
अस्मिन् दृष्टान्ते अपि एवं भाष्यकारेण उक्तं यत् निष्क्रियः पुरुषः पंगूपमः अचेतनञ्च प्रधानम अंधसम इति ज्ञेयम्। अंधा और लंगड़ा इसका प्रसिद्ध दृष्टांत है। आपने कथा अपने बाल्यकाल में भी अवश्य सुनी है कि एक पंगु है और एक अंध है। दोनों को ही किसी विशिष्ट स्थल पर पहुंचना है, किंतु जो पंगु है वह चलने में असमर्थ है और जो अंध है वह देखने में असमर्थ है। तो वे दोनों यदि एक दूसरे का साथ देते हैं तो दोनों का कार्य सिद्ध हो जाता है और वे अपने अभीष्ट स्थल पर पहुंचते हैं। उसी तरह प्रकृति और पुरुष का संयोग है। अत्रापि अस्मिन् दृष्टान्ते अपि उक्तम निष्क्रियः पुरुषः पंगूपमः। जो पंगु है वह मानो निष्क्रिय पुरुष है, क्योंकि वह स्वयं चलने में असमर्थ है, क्योंकि वह करता नहीं है। और जो अंध के समान है प्रकृति, उसके पास चेतना नहीं है, दृष्टि नहीं है, वह उसमें दृष्टा भाव नहीं है। तो ये जो दोनों उपमा दी गई है, तो यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर पंगु कौन है और अंध कौन है। तो पंगु पुरुष है और अंध प्रकृति है। ये एक उपमा दी गई है, एक दृष्टांत दिया गया है। तो लोक में यह दृष्टांत देखा जाता है। ऐसी कथा बच्चों को सुनाई जाती है कि किस तरह सहयोग करके और हम अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। तो इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने बड़े ही साहित्यिक दृष्टि से इस तथ्य को कहा, पंगवन्धवत् उभयोः अपि संयोगः भवति तत्कृतः च सर्गः भवति। अर्थात भोगापवर्ग निष्पत्तये सृष्टिः भवति। तत्कृतः नाम प्रकृति पुरुष संयोग कृतः, सर्गः नाम सृष्टिः, यह संसार, इसे सर्ग भी कहते हैं। भोगापवर्ग द्वारभूतो महदादि रूपः संसारः एव सर्गः अथवा सृष्टिः। जहाँ भोग भी है और अपवर्ग भी है, दोनों का द्वार यह संसार ही है। कैवल्य के लिए भी इस संसार की अपेक्षा है और भोग के लिए भी इस संसार की अपेक्षा है। तो इसीलिए इसे इसकी आवश्यकता यहाँ प्रतिपादित की गई। इनका दोनों का संयोग क्यों अपेक्षित है? भोग करना है तो भी प्रकृति पुरुष का संयोग होगा, तभी यह सृष्टि होगी। और कैवल्य की प्राप्ति करनी है तब भी पुरुष और प्रकृति के संयोग की अपेक्षा है। तर्हि किम ज्ञातम, प्रकृति और पुरुष इनके संयोग का प्रयोजन इस कारिका में स्पष्ट किया गया। दर्शन और कैवल्य। दर्शन किसका? प्रकृति का। कैवल्य किसको? पुरुष को। प्रकृति पुरुष को अपना दर्शन कराना चाहती है और पुरुष को कैवल्य प्राप्त करना है। इसीलिए दोनों ही पंगु और अंध की भांति परस्पर अपना संयोग संपन्न करते हैं और अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। पुरुष दृष्टा है, इसलिए वह प्रकृति के कार्यों का दर्शन अर्थात भोग करता है और प्रधान के द्वारा ही पुरुष का कैवल्य संपन्न होता है। इसीलिए इन दोनों के संयोग की अपेक्षा होती है। प्रधान और पुरुष दोनों ही भिन्न भिन्न धर्मों वाले हैं। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि जो 24 तत्व हैं वे भोग्य है और यह जो पुरुष तत्व है यह भोक्ता है। लेकिन यदि कोई भोक्ता न हो तो भोग्य तो व्यर्थ है और भोग्य के अभाव में भोक्ता तटस्थ है। इसीलिए प्रधान अपने भोग के लिए किसी चेतन भोक्ता की अपेक्षा करता है। इसी प्रकार पुरुष को भी अपने कैवल्य के संपादन के लिए प्रकृति के संयोग की अपेक्षा है। दोनों का संयोग मानो स्वार्थवश है और इसी के साथ सृष्टि का संपादन भी हो जाता है। ये दोनों यदि पृथक पृथक हो जाएं तो सृष्टि नहीं हो सकती, वह सृष्टि की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए पंगु और अंध के समान संयुक्त होकर ये अपने भोगापवर्ग के कार्य को संपन्न करते हैं। तो सृष्टि के संयोग, सृष्टि के हेतु में इन दोनों के संयोग को इस कारिका में स्पष्ट करते हैं ईश्वर कृष्ण। और प्रकृति और पुरुष का यह संयोग अनादि है, जो कि शाश्वत रूप में
एक दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही होता है। तर्हि अस्यां कारिकायां वस्तुतः सांख्य दर्शनानुसारं सृष्टेः प्रयोजनं कथितं। पुनश्च सुंदरेण दृष्टान्तेन अत्र प्रतिपादितं यत् यथा गतिशक्तिविहीनेन पंगुना अभीष्ट प्रदेश प्राप्त्यर्थं गतिशक्त्यवच्छिन्नो अंधो अपेक्षते, यथा वा दर्शनशक्तिविहीनेन अंधेन मार्गदर्शनार्थं दर्शनशक्तिवच्छिन्नः पंगुरपेक्षते, तथैव प्रकृते अपि बोध्यम्। अर्थात अंधस्कंधारूढ़ो हि पंगुः यथा अंधस्य कृते मार्गं दर्शयति, तथा प्रधानारूढ़ो हि पुरुषः प्रधान सृष्टि संविधाने प्रवर्तयति। यथा च अंधः पंगुं स्व अभीष्ट देशं प्रापयति नयति वा, तथैव प्रधानं प्रधानगत सुख दुःख मोहात्मक धर्मान अभिमन्यमानस्य पुरुषस्य कृते कैवल्यं प्रापयति। अतः अत्र दर्शनं कैवल्यं द्वयमपि प्रयोजनं द्वयोः अपि सिद्ध्यति। एतदर्थमेव प्रकृतिपुरुषयोः उभयोः संयोगः भवति, तदर्थमेव सर्गः जायते। तर्हि अत्र सांख्यमतानुसारं सृष्टेः प्रयोजनं कथितं, पुनश्च प्रकृतेः पुरुषस्य च किमर्थं संयोगः भवति तस्मिन् विषये विस्तरेण दृष्टान्तमाध्यमेन ईश्वरकृष्णेन चर्चितम्। तर्हि अहं चिन्तयामि भवद्भिः एतत् सर्वं स्पष्टतया ज्ञातं स्यात्। बहुत ही सरल भाषा में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य के गूढ़ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, और बिल्कुल भी यहाँ कोई कठिन ऐसा तथ्य नहीं है जो कि जिसका अवबोधन हमें न हो पाए। इसके पश्चात पुरुष, प्रकृति और सभी जो व्यक्त तत्व हैं उनके स्वरूप का विस्तार से विवेचन कर देने के पश्चात ईश्वर कृष्ण ने अगली कारिका में पंचविंशति तत्वों की गणना प्रस्तुत की है, जिसे आप अभी प्रकारांतर से कई बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगली कारिका में जो बात कही है, प्रकृतेर महांस्ततो अहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अस्य व्याख्यानं तु अहं श्वः करोमि, किन्तु अस्मिन् विषये भवन्तः जानन्ति। प्रकृतेः महान् अर्थात् महत्तत्वस्य उत्पत्तिः जायते, ततः अहंकारः, पुनश्च तस्मात् अहंकारात् गणश्च षोडशकः, षोडशतत्त्वानाम् उत्पत्तिः भवति। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचतन्मात्रभ्यः पंचमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। तर्हि अस्मिन् विषये तु अस्माभिः कदाचित् द्वितीय तृतीय कक्षायां पठितमासीत्, पुनरपि श्वः बोधयिष्यामि। तर्हि अद्य अहं चिन्तयामि अत्रैव स्थगयामि। भवद्भिः एतत् ज्ञातं किमर्थं प्रकृतिपुरुषयोः उभयोः संयोगः भवति, पुनश्च किमर्थम् एतत् सर्वम् अचेतनं यद् भवति जडतत्त्वं तद् चेतनवत् प्रतीयते, पुनश्च किमर्थं यत्र कर्तृभावः नास्ति पुरुषे सोऽपि कर्ता इव भवति, तर्हि एवं किमर्थं भवति तस्मिन् विषये भवद्भिः ज्ञातम्। अत्रैव अद्य स्थगयामः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।